नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि की 4 महीनों की 10 बड़ी भविष्यवाणी सितंबर से दिसंबर 2025 तक होंगी। ये 6 बड़ी घटनाएं। शास्त्र कहता है अपने बानों को और दूसरों के तानों को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि दोस्तों जवाब देने का वक्त एक दिन जरूर आता है। दोस्तों 2025 के पहले 8 महीनों ने हमें बहुत कुछ दिखाया, उतार चढ़ाव, बदलाव और नए सबक। लेकिन अब सितंबर 2025 से ब्रह्मांड की चाल अचानक तेज होने वाली है। शनि वक्री चाल चलने वाले हैं और राहु उदित अवस्था में आने वाले हैं। दोस्तों आज का ज्योतिषीय विशेष कार्यक्रम कुंभ राशि के उन सभी जातकों के लिए है जो पिछले कुछ महीनों से एक ही सवाल अपने भीतर दबाकर घूम रहे हैं, आखिर मेरा समय कब बदलेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक का ये अगले 4 महीने सिर्फ वक्त नहीं, भाग्य और कर्म के मेल का निर्णायक अध्याय बनने जा रहे हैं। लेकिन पहले एक जरूरी बात समझिए, तारीख पे तारीख बताई जा रही है, पर जिंदगी में बदलाव नहीं दिख पा रहा। तो दोस्तों उनका जवाब भी आज इस वीडियो में विस्तार से मिलेगा। दोस्तों ग्रह हर पल चलते रहते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ये सब गोचर करते हैं और यही हमारा काम है आपको बताना कि कब कौन सा ग्रह आपके जीवन में पॉजिटिव असर ला सकता है। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या आपकी कुंडली तैयार है उस असर को पकड़ने के लिए। हर व्यक्ति की कुंडली एक प्रॉमिस लेकर जन्म लेती है। किसी की कुंडली कहती है कि ये व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा, तो किसी की कुंडली में लिखा होता है कि इस समय इसकी परीक्षा शुरू होगी। और याद रखिए दोस्तों, ग्रह गोचर सिर्फ ट्रिगर करते हैं, असल घटना तब होती है जब गोचर और आपकी जन्म कुंडली दोनों एक साथ बोलते हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि इतनी सारी तारीख पर तारीख बताई जा रही हैं लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, तो समझ लीजिए दोस्तों, या तो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपकी कुंडली ग्रहों के साथ ठीक से मेल नहीं खा पा रही। दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं 2025 की वो 10 सबसे बड़ी भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शनिदेव जरूर लिखें। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि के प्यारे जातकों, आपके लिए वर्ष 2025 के ये 4 महीने एक ऐसा दौर बनने जा रहे हैं जहां शुक्र का आशीर्वाद आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के नए द्वार दिखाएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी राशि के सबसे प्रमुख ग्रह शुक्र और शनि हैं। शनि तो आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन शुक्र आपके भाग्य स्थान और सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। और यही शुक्र जब चतुर्थ भाव में स्थित होकर के मालवीय राजयोग बना रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ये समय लग्जरी, सुंदरता और मानसिक संतोष से भरा होने वाला है। ये 4 महीने का समय आपके लिए एक विशेष उपहार की तरह होगा। इस समय ऐसे योग बन रहे हैं कि आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई ब्रांडेड चीज खरीद सकते हैं या फिर कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। वो आपकी प्रसन्नता और शोभा दोनों को बढ़ाएगा। आपकी कुंडली को नवीन सौंदर्य और ग्रह सुख से भरने को तैयार है। लेकिन एक विशेष चेतावनी, 22 अगस्त 2025 से शुक्र ने कर्क राशि में प्रवेश किया, तो लगभग 20 से 25 दिनों तक उनका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता है। ये समय प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला, शादी, ब्याह या मांगलिक कार्य या कोई बड़ा सौदा करने के लिए कम अनुकूल होगा। इसलिए कुंभ राशि वालों को यही कहा जाएगा कि 22 अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक यदि कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ी प्रतीक्षा करें। जैसे ही अक्टूबर मध्य से दिसंबर तक का समय शुरू होगा, शुक्र एक बार फिर से आपको फाइनेंशियल डील, गृह सुख, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। राहु का आगमन, भ्रम भी और बुद्धि भी। दोस्तों इस बार आपकी कुंडली में एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसने आपके पूरे मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 18 साल बाद आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में राहु के प्रवेश की। राहु जब प्रथम भाव में आते हैं तो वो सबसे पहले व्यक्ति के मन में चाल और रणनीति को तेज कर देते हैं। जी हाँ, आपके अंदर अब वो चतुराई आ सकती है जो किसी भी समस्या को 10 घंटे की बजाय 10 मिनट में सुलझा सकती है। आप किसी भी डील, प्रोजेक्ट या पेशेवर चाल में दूसरों से 4 कदम आगे सोचने लगेंगे। लेकिन एक सावधानी यहाँ भी रखनी होगी,
राहु चंद्रमा के साथ जब होते हैं तो मन को भ्रमित करते हैं। ऐसे विचार आएंगे जैसे मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या गलत, इस इंसान पर भरोसा किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या यहीं खत्म कर देना चाहिए। रिश्तों में भ्रम, लव लाइफ या विवाह में असमंजस, दोस्तों ये परिवार के साथ अजीब सी दूरी, ये सब राहु की चाल में आम बात होती है। आपको लगेगा कि आपके चारों तरफ के लोग बदल रहे हैं, पर सच ये होगा कि आप बदल रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी, दोस्तों तीसरी भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तभी जीवन के हर क्षेत्र में ऊर्जा बनी रहती है। सबसे पहले राहत की बात, कोई बड़ा या गंभीर रोग इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि ज्योतिष में सावधानी ही सुरक्षा है, तो ध्यान से सुनिए। सितंबर के बीच के समय पर कोई बुध जो कि रोग भाव यानी छठे घर में बैठे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि इस महीने पेट से संबंधित समस्या जैसे गैस या फिर अनियमित खान पान थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरी बात, 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ता है। विशेष महत्व यह है कि मंगल उस दौरान राहु से अष्टम स्थान में रहेंगे। और दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा, कंधों में दर्द, सिर में दर्द, माइग्रेन, अकड़न जैसी समस्या कई बार ज्यादा हो सकती है। इसीलिए अगर आप देर तक लैपटॉप पर काम करते हैं या भारी सामान उठाते हैं या फिर नींद पूरी नहीं ले पा रहे, तो अभी से थोड़ा सेल्फ केयर शुरू कर दें। चौथी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं दोस्तों आपके जीवन के सबसे अहम पहलू कैरियर की। देखिए दोस्तों, इस समय शनिदेव जो कि आपके लिए मूल कारक माने जाते हैं, द्वितीय भाव में विराजमान है। और सबसे खास बात, आपकी 7.5 अब ढलान पर है। जी हाँ दोस्तों, जब शनि आप ही की राशि में बैठे थे वो कालखंड अब निकल चुका है। अब समय है थोड़ा चैन का, थोड़ी राहत का। अब आप कह सकते हैं कि अब आपका भाग्य 62 से लेकर 70% तक 7.5 का प्रभाव घटाने लगा है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वाक्य में कमजोर है तो थोड़ी चिंता, जिम्मेदारियों का दबाव या मानसिक थकावट अभी भी बनी रह सकती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि मजबूत है तो उनके लिए ये समय सोने पर सुहागे जैसा साबित होगा। शनिदेव अब आपके लिए उपलब्धियों के द्वार खोलेंगे। कैरियर में नए मौके, नई जिम्मेदारियां और मान सम्मान मिलने वाला है। जी हाँ, और सबसे बड़ा बदलाव, अब धीरे धीरे धन का आगमन शुरू होगा। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग, आपकी आर्थिक स्थिरता, तीनों चीजों में बढ़ोतरी और सकारात्मक वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। परिवार की बात करें तो अब जो दूरी थी, जो मन में झिझक थी, वो खत्म होने लगेगी। आप परिवार के लिए कुछ करना चाहेंगे, किसी को कोई तोहफा देना चाहेंगे, किसी के लिए समय निकालना चाहेंगे या फिर घर की जिम्मेदारियों में हिस्सेदारी लेना चाहेंगे। ये सब आपके व्यवहार का हिस्सा होगा। लेकिन एक छोटी सी सलाह, आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना होगा, क्योंकि दोस्तों जब शनि द्वितीय भाव में होते हैं तो शब्दों का वजन बढ़ जाता है। आपका कहा हुआ एक वाक्य किसी को बहुत गहराई तक छू सकता है। जी हाँ, या कभी कभी जाने अनजाने किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी बोले तो सोच समझ कर बोले, क्योंकि दोस्तों आपकी जुबान अब शक्ति भी है और जिम्मेदारी भी। पांचवी भविष्यवाणी, इस बार आपकी पांचवी भविष्यवाणी जुड़ी है दोस्तों 7वें भाव से, यानी कि साझेदारी, विवाह और नए काम की शुरुआत से। और ये कोई सामान्य समय नहीं होगा। पूरे 18 साल के बाद केतु देव ने आपके सप्तम भाव में प्रवेश किया। ये वही केतु हैं जो हमें भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं, हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत करते हैं। हम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या आप इस समय किसी के साथ बिजनेस, पार्टनरशिप या कोई संयुक्त प्रोजेक्ट या किसी के साथ कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी होगी, अगर आपकी कुंडली में कोई पार्टनरशिप दोष नहीं है तो ये समय आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा साबित होगा। और दोस्तों अब सुनिए वो 2 खास तारीखें जो आपके लिए ब्रह्मांड का ओपन ऑफर रहने वाली हैं। पहला शुभ समय मिड सितंबर तक का, दूसरा शुभ समय मिड नवंबर के बाद का समय। इन दोनों ही फेज में अगर आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी राह आसान कर देगा। और हाँ, एक सलाह जरूर, केतु जब सप्तम भाव में आते हैं तो वो रिश्तों में थोड़ी चुनौतियां भी लेकर आते हैं। इसीलिए कोई भी नया कदम उठाने से पहले हर पहलू को जांचना जरूरी होगा। रिश्तों में विश्वास और स्पष्टता और पारदर्शिता बनाए रखें। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।